अनुप्रेक्षा यानी भावना। सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों की असलियत को ना समझने के कारण जीव उनके मोह में पड़ जाता है और उनमें आसक्त हो जाता है। उसकी यह आसक्ति ही उसके बंधन का मूल कारण है। जब तक जीव में संसार के प्रति अनासक्ति या वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती, तब तक संसार से उसका छुटकारा पाना संभव नहीं है। इसीलिए जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को समझाकर उसका बार बार स्मरण और चिंतन करते रहने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार के स्मरण और चिंतन से जीव में संसार के प्रति अनासक्ति और वैराग्य की भावना विकसित होती है और समत्व भाव उत्पन्न होता है। यह भावना मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। संसार और इसके पदार्थों की असलियत के बारे में बार बार चिंतन करने को ही जैन धर्म में अनुप्रेक्षा यानी अनु बार बार, प्रेक्षा गौर से देखना या गहराई से विचार करना, या भावना यानी बार बार चिंतन करना कहा गया है। तत्वार्थादिगम सूत्र में इसे इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। तत्व का पुनः पुनः चिंतन करना अनुप्रेक्षा यानी भावना है। वैराग्य बढ़ाने वाली भावनाएं। जैन ग्रंथों में वैराग्य की वृद्धि के लिए 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का उल्लेख पाया जाता है। इन्हें 12 वैराग्य भावनाएं भी कहते हैं। इनके नाम हैं 1. अनित्य भावना, 2. अशरण भावना, 3. संसार भावना, 4. एकत्व भावना, 5. अन्यत्व भावना, 6. अशुचि भावना, 7. आश्रव भावना, 8. संवर भावना, 9. निर्जरा भावना, 10. लोक भावना, 11. बोधि दुर्लभ भावना और 12. धर्म भावना। अपनी साधना में दृढ़ होने के लिए इन्हें अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। हम यहाँ एक एक कर इन पर विचार करेंगे। 1. अनित्य भावना। इस संसार और इसके पदार्थों को जिस रूप में हम अपने मन और इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, वह उनका वास्तविक रूप नहीं है। जब तक हमें पारमार्थिक ज्ञान नहीं होता, तब तक हमारा सांसारिक ज्ञान हमें भ्रम में ही रखता है। धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, सुंदरता और दुनिया की चकमक आदि जिन विषयों को स्थायी समझकर हम उनके पीछे दौड़ते रहते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जिस शरीर को हम मोहक और आकर्षक समझकर उससे मिलने या लिपटने के लिए व्यग्र रहते हैं, वह केवल हाड़ मांस का एक पुतला है जो चिता में जलकर भस्म हो जाता है। पर हमारे ऊपर अज्ञान जनित मोह का इतना मोटा पर्दा पड़ा हुआ है कि हम इस अनित्य और असार संसार को नित्य और सच्चा मानकर इसमें आसक्त हो जाते हैं। संसार की अनित्य और झूठी वस्तुओं के लोभ में पड़कर हम अनेक प्रकार के भले बुरे कर्म करते हैं, जिनके फलस्वरूप हमें आवागमन के चक्र में पड़कर घोर दुख भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जैन ग्रंथों में अनेक प्रकार से संसार की अनित्यता और असारता दिखलाकर उसका बार बार चिंतन करते रहने पर जोर दिया गया है। हम जिस प्रकार का चिंतन बार बार करते हैं, उसके अनुसार ही हमारी चित्तवृत्ति ढल जाती है। जब संसार की अनित्यता और असारता की भावना हमारे हृदय में घर कर लेती है, तब हम संसार से उदासीन या अनासक्त हो जाते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ मोक्ष मार्ग में सहज रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। संसार का अर्थ ही है संसरण या गमन करने वाला, अर्थात जो चलायमान है या जिसमें सदा परिवर्तन या बदलाव होता रहता है, उसे ही संसार कहते हैं। यहाँ एकमात्र परमात्म स्वरूप आत्मा ही नित्य है, जो वास्तव में संसार से परे और उससे भिन्न है। संसार में जो कुछ उत्पन्न होता है, वह अवश्य ही नष्ट होता है, पर मोहवश हम अनित्य और नश्वर पदार्थों को नित्य या स्थायी समझकर उनमें आसक्त हो जाते हैं और अपनी इस नासमझी के कारण
जन्म मरण के चक्र में पड़कर दुख भोगते रहते हैं। इसीलिए जैन ग्रंथों में बार बार संसार और सांसारिक पदार्थों की अनित्यता की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है और नित्य पदार्थ यानी परमात्म तत्व को जानने के लिए ध्यान द्वारा परमार्थ बुद्धि प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है, जैसा कि णानसार यानी ज्ञान सार में कहा गया है। बिजली जल बुद्बुदवत प्यारे, जोबन जीवन तंधन सारे, ऐसे सब अस्थिर पहचानो, परम ध्यान को करहु प्रमाणो। बिजली अथवा जल बुद्बुद के समान जीवन, यौवन, धन धान्य सब अस्थिर यानी अनित्य है। इस प्रकार परमार्थ बुद्धि से जानो। जिन वाणी में भी संसार और इसके सभी पदार्थों को अनित्य और क्षणभंगुर बताते हुए कहा गया है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका नियम से नाश होता है। परिणमन यानी बदलते रहने वाला स्वरूप होने से कुछ भी शाश्वत यानी नित्य नहीं है। जन्म मरण से सहित है, यौवन जरा सहित है, लक्ष्मी यानी धन दौलत विनाश सहित है। इस प्रकार सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ऐसा जानिए। जैसे नवीन मेघ तत्काल उदय होकर विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में परिवार, बंधुवर्ग, पुत्र, स्त्री, भले मित्र, शरीर का लावण्य यानी सुंदरता, गृह, गोधन यानी बहुत सी गौओं की संपत्ति इत्यादि समस्त पदार्थ अस्थिर हैं। आचार्य कुंथु सागर जी महाराज ने भी संसार और उसके पदार्थों की अनित्यता इन शब्दों में व्यक्त की है। यह संसार देखते देखते नष्ट हो जाता है। माता, पिता, भाई, पुत्र आदि का संयोग बिजली की चमक के समान चंचल है। इनके वियोग का कोई निश्चित काल नहीं है। जिनका आज संयोग है, कल उन्हीं का वियोग हो जाता है। आज जो धनी है, कल वही दरिद्र हो जाता है। इस प्रकार विचार करने से इस संसार की अनित्यता अपने आप मालूम हो जाती है। यह बताते हुए कि जीव इस संसार में अज्ञान जनित मोह का शिकार होकर अनित्य को नित्य और दुख को सुख मानने के भ्रम में पड़ा हुआ अपना विनाश कर रहा है। शुभ चंद्राचार्य हमें इस भ्रम से निकलने के लिए चिताते हैं। वे कहते हैं, हे मूढ़, क्षण क्षण में नाश होने वाले इंद्रिय जनित सुख में प्रीति करके ये तीनों भुवन नाश को प्राप्त हो रहे हैं। सो तू क्यों नहीं देखता? पुत्र, स्त्री, बांधव, धन, शरीर आदि चले जाते हैं और जो हैं वह भी अवश्य ही चले जाएंगे। फिर इनके लिए ये जीव वृथा ही क्यों खेद करता है? जो मूढ़धी पंचेंद्रियों के विषय सेवने में सुख ढूंढते हैं, वे मानो शीतलता के लिए अग्नि में प्रवेश करते हैं और दीर्घ जीवन के लिए विष पान करते हैं। उन्हें इस विपरीत बुद्धि से सुख के स्थान दुख ही होगा। यह जगत इंद्रजालवत यानी जादू या बाजीगिरी के समान है। प्राणियों के नेत्रों को मोहनी अंजन के समान भुलाता है और लोग इसमें मोह को प्राप्त होकर अपने को भूल जाते हैं, अर्थात लोग धोखा खाते हैं। अतः आचार्य महाराज कहते हैं कि हम नहीं जानते ये लोग किस कारण से भूलते हैं। यह प्रबल मोह का महात्म्य ही है। इस जगत में जो चेतन और अचेतन पदार्थ हैं, उन्हें सब महर्षियों ने क्षण क्षण में नष्ट होने वाले और विनाशिक यानी नश्वर कहे हैं। यह प्राणी इन्हें नित्य रूप मानता है, यह भ्रम मात्र है। आचार्य पद्मनंदी ने भी संसार की अनित्यता और इसे ना समझने के कारण होने वाली जीव की दुर्दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वे कहते हैं, इस संसार सरोवर में यम धीवर के हाथ से फैलाए हुए चमकीले जरा जाल में फंसकर भी यह लोक रूप दीनहीन मीनों का समूह अपने इंद्रिय सुख जल में क्रीड़ा करता रहता है और निकट में ही प्राप्त होने वाले घोर आपदाओं के चक्र को नहीं देखता। ये बड़े ही खेद का विषय है। अर्थात वृद्धावस्था प्राप्त हो जाने पर भी जो इंद्रिय विषय सुखों में मग्न रहते हैं, उनकी दशा बड़ी ही खेदजनक है। ऐसे लोग जाल में फंसकर
क्रीड़ा करते हुए मीनों की तरह शीघ्र ही घोर आपदाओं को प्राप्त होते हैं। गत जीवों को काल के गाल गए सुनकर और बहुतों को अपने सामने काल के गाल में जाते यानी मरते हुए देखकर भी जो लोग अपने को स्थिर मान रहे हैं, उसका कारण एकमात्र मोह है और इसलिए ऐसे लोग मोही कहे जाते हैं। वृद्धावस्था प्राप्त होने, बुढ़ापा आ जाने पर भी जो लोग धर्म में चित्त नहीं लगाते, वे पुत्र पौत्रादिक बंधनों से अपनी आत्मा को और ज्यादा बंधाते रहते हैं। ऐसे लोगों का बंधन मुक्त होना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। इस जगत में मनोवांछित लक्ष्मी पाई, समुद्र पर्यंत पृथ्वी को भोगा, उस पर राज्य किया और वे अति मनोहर रमणीय विषय प्राप्त किए जो स्वर्ग में देवताओं को भी दुर्लभ हैं, परंतु इन सब के अनंतर मृत्यु आवेगी। अतः ये सब विषय भोग जिनमें हे आत्मन तू रच पच रहा है, विष मिश्रित भोजन के समान धिक्कार के योग्य हैं। अर्थात जिस प्रकार विष मिला हुआ भोजन खाते समय स्वादिष्ट मालूम होने पर भी अंत में प्राणों का हरण करने वाला होने से त्याज्य है, उसी प्रकार ये विषय सुख भी सेवन करते समय अच्छे मालूम होते हुए भी अंत में दुर्गति का कारण होने से त्यागने के योग्य हैं। अतः इनमें आसक्ति का त्याग करके मुक्ति के मार्ग पर लगना चाहिए, जिससे फिर वियोग आदि जन्य कष्ट न उठाने पड़ें। इस संसार में विधि के वश से पूर्वोपार्जित कर्म के अधीन हुआ राजा भी क्षण भर में रंक हो जाता है और सर्व रोगों से रहित तरुण हट्टा कट्टा नौजवान भी शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। औरों की तो बात ही क्या, जब संसार में सार रूप से माने जाने वाले धन और जीवन दोनों की ही ऐसी क्षणभंगुर स्थिति है, तब बुद्धजनों को किसे पाकर मद करना चाहिए। कहीं भी उनके मद के लिए स्थान नहीं है। विधि के चक्कर में पड़कर दम भर में सारे मद का चकनाचूर हो जाता है। धन, स्त्री और पुत्र आदि की हालत उन दीपकों के समान है जो ऊंचे पर्वत की चोटी पर रखे हुए पवन से कांप रहे हैं और दम भर में बुझ जाने की स्थिति में हैं। ऐसे क्षणभंगुर धनादिक को पाकर जो मनुष्य घमंड करता है, अभिमानी बन रहा है, वह प्रायः पागल हुआ मुक्का घूसा मारकर आकाश को हनना चाहता है। व्याकुल हुआ सूखी नदी को तिरने को चेष्टा करता है और प्यास से पीड़ित हुआ मृग मरीचिका को पीने का उद्यम करता है। ये सब कार्य जिस प्रकार व्यर्थ हैं और इन्हें करने वाले किसी भी मनुष्य के पागलपन को सूचित करते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र धनादिक को पाकर अहंकार करना भी व्यर्थ है और वह अहंकारी के पागलपन को सूचित करता है। मनुष्य का सबसे घनिष्ठ संबंध और उसकी सबसे गहरी आसक्ति अपने शरीर से होती है, जिसे वह रोज संवारता सिंगारता है और जिसके सुख आराम के लिए अनेक उपाय और अथक प्रयत्न करता है। वह भूल जाता है कि उसका शरीर नश्वर है, जीव का बंधन है और दुख का कारण है। वह अपनी सुंदरता, शक्ति और सामर्थ्य का अभिमान करता है, पर काल के सामने उसका कुछ भी जोर नहीं चलता। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर वह नाहक रोता बिलखता है और अपनी मृत्यु को, जिसे टाला नहीं जा सकता, भुलाए रहता है। जीवन की अनित्यता पर उचित ध्यान ना देने के कारण वह अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ ही गंवाकर संसार से चला जाता है। संसार की अनित्यता के संबंध में आचार्य पद्मनंदी के विचारों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। अब हम शरीर की अनित्यता के संबंध में उनके विचारों को आगे प्रस्तुत करते हैं। शरीर की अवस्था के संबंध में वे कहते हैं, काया तो दुख और मरण की जननी है। दुख और मरण इसी भूमि से उत्पन्न होते हैं। यदि काया ना हो तो आत्मा को दुख भी ना उठाना पड़े और मरण भी ना हो सके। जब काया के साथ आत्मा का संबंध है, तो फिर दुख अथवा मरण के उपस्थित होने पर जिनका संबंधावस्था में होना अवश्यंभावी है, बुद्धजनों को शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत यानी विपरीत इसके
उन्हें तो नित्य ही निराकुल यानी शांत होकर बहिरात्म बुद्धि के त्याग पूर्वक आत्मस्वरूप का अपनी मुक्ति का विचार करना चाहिए, जिससे दुखदायी देह का पुनः पुनः जन्म ही संभव न रहे। जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु का दिन आने पर निश्चित रूप से अवश्य ही मरता है। 3 लोक में भी फिर उसका कोई रक्षक नहीं होता, उसे मौत से नहीं बचा सकता। अतः जो मनुष्य अपने प्रिय स्वजन के मरने पर शोक करता है वह निर्जन वन में विलाप करके रोता है। निर्जन वन का विलाप जैसे व्यर्थ होता है, वैसे ही उसका वह शोक भी व्यर्थ है, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। यह सुनिश्चित है कि अपनी आयु यम से अति ही पीड़ित है, काल से बराबर हनी जा रही है। इस तरह आयु का विनाश होते देखकर भी जो मनुष्य अपने को स्थिर अमर मान रहा है, निरंतर काल के गाल में चले जाने का जिसे ख्याल ही नहीं होता, वह कैसे अज्ञानी नहीं है? अवश्य ही अज्ञानी है, जड़ बुद्धि है। शुभ चंद्राचार्य ने भी बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से इस शरीर की अनित्यता दिखलाई है। वे कहते हैं, इस लोक में राजाओं के यहाँ जो घड़ी का घंटा बजता है और शब्द करता है, सो सबके क्षणिकपन को प्रकट करता है। अर्थात जगत को मानो पुकार पुकार कर कहता है कि हे जगत के जीवो, जो कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो सो शीघ्र ही कर डालो, नहीं तो पछताओगे। क्योंकि यह जो घड़ी बीत गई वह किसी प्रकार भी पुनर्वार लौटकर नहीं आएगी। इसी प्रकार अगली घड़ी भी जो व्यर्थ ही खो दोगे तो वह भी गई हुई नहीं लौटेगी। देखो, इन जीवों का परिवर्तन यानी बदलाव कैसा आश्चर्यकारक है कि शरीर तो प्रतिदिन छींचता जाता है और आशा नहीं छींचती है, किंतु बढ़ती जाती है, तथा आयुर्बल तो घटता जाता है और पाप कार्यों में बुद्धि बढ़ती जाती है। मोह तो नित्य फुरायमान होता है और यह प्राणी अपने हित व कल्याण मार्ग में नहीं लगता है। सो यह कैसा अज्ञान का महात्म्य है। जिस प्रकार नदी की जो लहरें जाती हैं वे फिर लौटकर कभी नहीं आती हैं, इसी प्रकार जीवों की जो विभूति यानी महिमा या महत्ता पहले होती है वह नष्ट होने के पश्चात फिर लौटकर नहीं आती। यह प्राणी वृथा ही हर्ष विषाद करता है। नदी की लहरें कदाचित कहीं लौट भी आती हों, परंतु मनुष्यों का गया हुआ रूप, बल, लावण्य और सौंदर्य फिर नहीं आता। यह प्राणी वृथा ही उनकी आशा लगाए रहता है। जीवों का आयुर्बल तो अंजलि के जल समान क्षण क्षण में निरंतर झरता है और यौवन कमलिनी के पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु के समान तत्काल ढलक जाता है। यह प्राणी वृथा ही स्थिरता की इच्छा रखता है। इससे यह स्पष्ट है कि संसार और शरीर ऊपर से जैसे लगते हैं वास्तव में वैसे नहीं हैं। जो नित्य और सुखद मालूम पड़ते हैं वे वास्तव में अनित्य और दुखद हैं। इस संसार में सर्वत्र द्वैत भाव या विरोधी भाव पाया जाता है। जन्म के साथ मृत्यु, संयोग के साथ वियोग, संपदा के साथ विपदा और सफलता के साथ विफलता लगी हुई है। इसलिए हमें संसार और शरीर के यथार्थ स्वभाव का बार बार चिंतन करते हुए कभी भी इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन या भावना से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है और साधक को आत्मस्वरूप को पहचानने और मोक्ष की प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। 2. अशरण भावना। जीव को इस संसार में कहीं भी शरण नहीं है। उसे कोई भी शरण देने वाला या बचाने वाला नहीं है। अपने भ्रमवश यह कुछ लोगों को आत्मीय या अपना समझता है और उनसे अपनी रक्षा की आशा रखता है, पर जब उसे अपने कर्मों का भुगतान करते हुए दुख भोगना पड़ता है तब कोई भी उसके दुख को बांट नहीं सकता। जब मृत्यु का समय आता है तब स्त्री, पुत्र, भाई बंधु आदि आत्मीय जन तथा अंगरक्षक सेना आदि सभी देखते ही रह जाते हैं। कोई भी उसे बचा नहीं सकता। इस सच्चाई का बार बार चिंतन करना ही अशरण भावना है। इसे भली भांति समझकर मनुष्य को केवल धर्म की शरण लेनी चाहिए
और आत्म तत्व की पहचान कर संसार के अनित्य वस्तुओं से सदा के लिए छुटकारा पा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रयत्न में पंच परमेष्ठी यानी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु अर्थात सच्चे धर्मगुरु उसके सहायक बन सकते हैं। ये बातें अनेक जैन ग्रंथों में बताई गई हैं। उदाहरण के लिए पुरुषार्थ सिद्धोपाय में अशरण भावना को इस प्रकार समझाया गया है, जैसे निर्जन वन में सिंह से पकड़े हुए हरिण के बच्चे को कोई भी शरण नहीं है अथवा कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, उसी प्रकार इस संसार रूपी गहन वन में मृत्यु से पकड़े हुए जीव को कोई शरण नहीं है। इस प्रकार कोई भी सांसारिक व्यक्ति या वस्तु जीव की रक्षा नहीं कर सकता। केवल जीव का धर्माचरण ही जीव की रक्षा कर सकता है। इसलिए जीव को अपनी रक्षा के लिए क्षमा, मार्दव यानी कोमलता, शौच यानी पवित्रता, सत्य, संयम आदि 10 लक्षण रूप धर्म का आचरण करना चाहिए, जिन वाणी में स्पष्ट कहा गया है, जो आपको क्षमा आदि 10 लक्षण रूप यानी धर्म भाव से परिणत यानी परिवर्तित करे, वही अपना आप शरण है। अपने कर्मों के अनुसार जीव अनेक योनियों में जन्म लेता है और प्रत्येक योनि में वह गर्भावस्था से ही मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। मृत्यु की घड़ी आ जाने पर उसे कोई भी बचा नहीं सकता। वास्तव में इस संसार में जीव का कोई शरण है ही नहीं। केवल धर्माचरण करने वाली आत्मा स्वयं और उसे धर्म की शिक्षा दीक्षा देने वाले धर्मगुरु, ये ही जीव के शरण हैं। इसे स्पष्ट करते हुए शुभ चंद्राचार्य कहते हैं, हे मूढ़ प्राणी, आयु नामा कर्म जीवों को गर्भावस्था ही से निरंतर प्रतिक्षण अपने प्रयाणों से यानी मंजिलों से यम मंदिर की तरफ ले जाता है। सो उसे देख। जब मृत्यु यानी काल आती है, तब इस जीव को कोई भी नहीं बचा सकता। कोई ऐसा समझता होगा कि मृत्यु से बचाने वाला कोई तो इस जगत में अवश्य होगा, परंतु ऐसा समझना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि काल से, मृत्यु से रक्षा करने वाला ना तो कोई हुआ और ना कभी कोई होगा। यदि निश्चय दृष्टि से विचारा जाए तो अपनी आत्मा ही का शरण है, और व्यवहार दृष्टि से विचार किया जाए तो परंपराएं यानी गुरु शिष्य की परंपरा से चले आते हुए सुख के कारण वीतरागता को प्राप्त हुए पंच परमेष्ठी का ही शरण है, क्योंकि ये वीतरागता के एकमात्र कारण हैं। अतएव अन्य का शरण छोड़कर उक्त 2 ही शरण को विचारना चाहिए, यानी आत्मा जो धर्माचरण करती है और सतगुरु जो उसे धर्म का ज्ञान देते हैं। 3. संसार भावना। जीव अपने अज्ञानवश जो कर्म करता है, उसके अनुसार उसे अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। भले बुरे कर्मों में उलझे जीव का जन्म मरण का सिलसिला सदा चलता रहता है। इसे ही संसार कहते हैं। अपने कर्मों के कारण ही जीव कभी ऊंची और कभी नीची योनि में जन्म लेता है। संसार के इस चक्र से बचने के लिए जीव को संसार के इस स्वरूप का बार बार चिंतन करते हुए उसके प्रति मोह या आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए और आत्म तत्व का ध्यान कर आवागमन से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे समझाते हुए शुभ चंद्राचार्य कहते हैं, ये जीव अपने अपने कर्म रूपी बेड़ियों से बंधे स्थावर यानी अचर और त्रस यानी चर शरीरों में संचार करते हुए मरते और उपजते हैं। यह यंत्रवाहक यानी कर्मों के लेख को लिए हुए चलने वाला प्राणी संसार में अनेक रूपों को ग्रहण करता है और अनेक रूपों को छोड़ता है। जिस प्रकार नृत्य के रंगमंच पर नृत्य करने वाला भिन्न भिन्न स्वांगों को धरता है, उसी प्रकार यह जीव निरंतर भिन्न भिन्न स्वांग यानी शरीर धारण करता रहता है। इस संसार में यह प्राणी कर्मों से बलात् वंचित हो यानी ठगा हुआ राजा से तो मरकर कृमि यानी लठ हो जाता है और कृमि से मरकर क्रम से देवों का इंद्र हो जाता है। इस प्रकार परस्पर ऊंची गति से नीची गति और नीची से ऊंची गति पलटती ही रहती है।
इस संसार में प्राणी की माता तो मरकर पुत्री हो जाती है और बहन मरकर स्त्री हो जाती है और फिर वही स्त्री मरकर आपकी पुत्री भी हो जाती है। इसी प्रकार पिता मरकर पुत्र हो जाता है तथा फिर वही मरकर पुत्र का पुत्र हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तन होता ही रहता है। इसका संक्षेप यह है कि संसार का कारण अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव से पर द्रव्यों में मोह तथा राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। राग द्वेष की प्रवृत्ति से कर्म बंध होता है और कर्म बंध का फल चारों गति में भ्रमण करना है। जिन वाणी में भी संसार के स्वभाव को संक्षेप में बतलाकर आत्मस्वरूप का ध्यान कर संसार से मुक्त होने का उपदेश इन शब्दों में दिया गया है। जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरा ग्रहण करता है, फिर नया ग्रहण कर पुनः उसे छोड़ अन्य ग्रहण करता है। ऐसे बहुत बार ग्रहण करता और छोड़ता है। इस प्रकार संसार के स्वरूप को जानकर सर्व प्रकार उद्यम कर मोह को छोड़ हे भव्य यानी मोक्षार्थी उस आत्म स्वभाव का ध्यान कर जिससे संसार के भ्रमण का नाश हो। 4. एकत्व भावना। इस संसार में स्त्री, पुत्र, मित्र, बंधु, धन संपत्ति आदि से घिरे होने और उनके प्रति ममत्व भाव रखने के कारण यह जीव अपने एकत्व भाव को भुला देता है। कुटुंब परिवार को अपना समझकर उनके लिए वह जो कर्म करता है उन सब का फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। इस सच्चाई का बार बार चिंतन करना ही एकत्व भावना है। इस भावना के हृदय में भली भांति बैठ जाने पर मनुष्य सांसारिक विषयों से अनासक्त हो जाता है और उसे सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीव के अकेलेपन को स्पष्ट करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा गया है, यह जीव सदा का अकेला है। परमार्थ दृष्टि से इसका मित्र कोई नहीं है। अकेला आया है, अकेला दूसरी योनि में चला जावेगा। अकेला ही बूढ़ा होता है, अकेला ही जवान होता है और अकेला ही बालक होकर क्रीड़ा करता फिरता है। अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही दुखी होता है, अकेला ही पाप कमाता है और अकेला ही उसके फल को भोगता है। बंधु वर्गादि कोई भी शमशान भूमि से आगे के साथी नहीं है, एक धर्म ही साथ जाने वाला है। जिन वाणी में भी जीव का अकेलापन दिखलाते हुए ऐसे ही भाव प्रकट किए गए हैं। जीव अकेला उत्पन्न होता है, अकेला ही गर्भ में देह को ग्रहण करता है, अकेला ही बालक व जवान होता है और अकेला ही जराग्रसित वृद्ध होता है। अकेला ही जीव रोगी होता है, शोक करता है तथा अकेला ही मानसिक दुख से तप्तायमान होता है। बेचारा अकेला ही मरता है और अकेला ही नरक के दुख भोगता है। हे भव्य, तुम सब प्रकार से प्रयत्न करके जीव को शरीर से भिन्न और अकेला जान लो। जीव को इस प्रकार अकेला जान लेने पर समस्त पर द्रव्य यानी आत्मा से भिन्न पदार्थ क्षण मात्र में हे यानी त्याज्य हो जाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीव इस संसार के वस्तुओं और व्यक्तियों के मोह में पड़कर उनके लिए जो भी भला बुरा कर्म करता है उसका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। यदि जीव एकत्व भावना का चिंतन कर इन विषयों के प्रति अपने मोह या आसक्ति का त्याग कर दे तो वह सहज ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसे समझाते हुए ज्ञानार्णव में कहा गया है, यह जीव पुत्र, मित्र, स्त्री आदि के निमित्त जो कुछ बुरे भले कार्य करता है उनका फल भी नरक आदि गतियों में स्वयं अकेला ही भोगता है। वहां भी कोई पुत्र मित्रादि कर्म फल भोगने को साथी नहीं होते। यह प्राणी बुरे भले कार्य करके जो धनोपार्जन करता है उस धन के भोगने को तो पुत्र मित्रादिक अनेक साथी हो जाते हैं, परंतु अपने कर्मों से उपार्जन किए हुए निर्दय रूप दुखों के समूह को सहने के लिए कोई भी साथी नहीं होता है। यह जीव अकेला ही सब दुखों को भोगता है। जिस समय यह जीव भ्रम रहित हो ऐसा चिंतवन करे कि मैं एकता को प्राप्त हो गया हूँ, उसी समय इस जीव का संसार का संबंध स्वयं ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संसार का संबंध तो मोह से है
और यदि मोह जाता रहे तो आप एक है, फिर मोक्ष क्यों न पावे। श्रावक प्रतिक्रमण सार में भी यह बतलाया गया है कि सदा एक रहने वाली आत्मा का अनेक के प्रति ममत्व होना ही उसके बंधन और दुख का मूल कारण है। इसलिए एकत्व भावना का चिंतन आत्मा को अनेकात्मक संसार से मुक्त कराने में बहुत ही सहायक होता है। इसे समझाते हुए कुंथु सागर जी महाराज कहते हैं, यह आत्मा सदा अकेला ही महापाप उत्पन्न करता है और समय पाकर अकेला ही उन कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले महान दुखों को भोगता है। इसी प्रकार अकेला ही मोक्ष जाता है और अकेला ही अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में विराजमान रहता है। हे आत्मन, जब तक तेरी आत्मा इस प्रकार मोक्ष में पहुंचकर अपने आत्मा में लीन ना हो जाए, तब तक तू इस सुख देने वाली आत्मा की एकत्व भावना का ही चिंतवन करता रहे। 5. अन्यत्व भावना। जड़ और मूर्तिमान शरीर तथा सांसारिक पदार्थों से चेतन और अमूर्त आत्मा सर्वथा भिन्न है। इस भिन्नता का बार बार चिंतन करते रहने को ही अन्यत्व भावना कहते हैं। इस प्रकार का चिंतन ना करने के कारण जीव शरीर और सांसारिक पदार्थों को अपने से भिन्न रूप में देखते और समझते हुए भी इनके प्रति राग करता है और इनके मोह में पड़ा रहता है। इसीलिए जैन ग्रंथों में अन्यत्व भावना को साधक के लिए आवश्यक माना गया है। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में आत्मा को शरीर और सांसारिक पदार्थों से बिल्कुल भिन्न बताते हुए स्पष्ट कहा गया है, यद्यपि इस शरीर से मेरा अनादिकाल से संबंध है, परंतु यह अन्य है और मैं अन्य ही हूँ। यह इंद्रियमय है, मैं अतीन्द्रिय हूँ। यह जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। यह अनित्य है, मैं नित्य हूँ। यह आदि अंत संयुक्त है, मैं अनादि अनंत हूँ। सारांश, शरीर और मैं सर्वथा भिन्न हूँ। इसलिए जब अत्यंत समीपस्थ शरीर भी अपना नहीं है, तो फिर स्त्री कुटुंबादिक अपने किस प्रकार हो सकते हैं। ये तो प्रत्यक्ष ही दूसरे हैं। जिन वाणी के अनुसार शरीर और बाह्य वस्तुओं को अपने से भिन्न जानते हुए भी उनमें राग करना कोरी मूर्खता है। यह जीव सब बाह्य वस्तुओं को आत्मा से भिन्न जानता है और जानता हुआ भी उन पर द्रव्यों में ही राग करता है। यह इसकी मूर्खता है। जो कोई देह को जीवन के स्वरूप से तत्वतः भिन्न जानकर आत्मस्वरूप का ही सेवन करता है, उसकी अन्यत्व भावना कार्यकारी यानी कारगर है। ज्ञानार्णव में भी आत्मा को शरीर और बाहरी पदार्थों से भिन्न बतलाते हुए आत्मभाव में लीन होने का उपदेश इन शब्दों में दिया गया है। मूर्त चेतना रहित नाना प्रकार के स्वतंत्र परमाणुओं से जो शरीर रचा गया है, उससे और आत्मा से क्या संबंध? विचारो, इसका विचार करने से कुछ भी संबंध नहीं, ऐसा प्रतिभास होगा। जब पहले बताए गए प्रकार से देह से ही प्राणी की अत्यंत भिन्नता है, तब बहिरंग जो कुटुंबादिक हैं, उनसे एकता कैसे हो सकती है? क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष में भिन्न दीख पड़ते हैं। यह आत्मा अनादिकाल से पर पदार्थों को अपना मानकर उनमें रमती है, इसी कारण से संसार में भ्रमण किया करती है। आचार्य महाराज ने ऐसे ही जीव को उपदेश दिया है कि तू पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य भाव में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार यह अन्यत्व भावना का उपदेश है। इस प्रकार आत्मा को शरीर और सांसारिक वस्तुओं से बिल्कुल भिन्न समझते हुए आत्मलीनता की प्राप्ति के प्रयत्न में लगना चाहिए। 6. अशुचि भावना। आत्मा अपने आप में निर्मल और पवित्र है, पर कर्मों के कारण मिले अपवित्र शरीर में राग करने और उसमें ममत्व का भाव रखने से जीव में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उसे संसार के बंधन में पड़कर दुख उठाना पड़ता है। ऐसा अपवित्र शरीर प्रीति करने के योग्य नहीं है। इसकी अपवित्रता का बार बार चिंतन करना ही अशुचि भावना है। जीव को अपने और पराये सभी शरीर के प्रति अशुचि या अपवित्रता की भावना रखकर
अपने को अपनी आत्मा में, जो परम पवित्र है, लीन कर देना चाहिए। इस प्रकार जीव को सदा के लिए शरीर से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन वाणी में शरीर को मल मूत्र का घर कहते हुए इसकी अपवित्रता इन शब्दों में बताई गई है। हे भव्य, तू इस देह को अपवित्र जान। यह देह समस्त कुत्सित वस्तुओं का पिंड है, कृमि समूहों से भरा हुआ है, अपूर्व दुर्गंधमय है तथा मल मूत्र का घर है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा गया है, शरीर इतना निंद्य पदार्थ है कि यदि इसके ऊपर त्वचा जाल नहीं होता तो इसकी ओर देखना भी कठिन हो जाता। ज्ञानार्णव में भी शरीर को अत्यंत अपवित्र और दुख का घर बतलाकर इससे छुटकारा पाने का उपदेश दिया गया है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का सुंदर फल उसी को मिलता है जो शरीर से अनासक्त हो कल्याण मार्ग पर चलते हुए शरीर से छुटकारा पा लेता है। इसे समझाते हुए ज्ञानार्णव में कहा गया है, यह मनुष्य का शरीर नव द्वारों से निरंतर दुर्गंध रूप पदार्थों से झरता रहता है तथा क्षणध्वंशी पराधीन है और नित्य अन्न पानी की सहायता चाहता है। इस शरीर में जो पदार्थ हैं, सुबुद्धि से विचार करने पर वे सब घृणा के स्थान तथा दुर्गंध में विष्ठा के घर ही प्रतीत होते हैं। इस शरीर में कोई भी पदार्थ पवित्र नहीं है। यदि यह शरीर बाहर के चमड़े से ढका हुआ नहीं होता तो मक्खी, कृमि तथा कौओं से इसकी रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। इस शरीर के प्राप्त होने का फल उन्हीं ने लिया जिन्होंने संसार से विरक्त यानी उदासीन या अनासक्त होकर इसे अपने कल्याण मार्ग में पुण्य कर्मों से क्षीण किया। इस जगत में संसार से यानी जन्म मरण से उत्पन्न जो दुख जीवों को सहने पड़ते हैं, वे सब इस शरीर के ग्रहण से ही सहने पड़ते हैं। इस शरीर से निवृत्त यानी मुक्त होने पर फिर कोई भी दुख नहीं है। मनुष्य शरीर पाकर शरीर से सदा के लिए छुटकारा पा लेने में ही आत्मकल्याण है। 7. आश्रव भावना। काय, वचन और मन द्वारा जीव जो शुभ यानी प्रशस्त और अशुभ यानी अप्रशस्त कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसमें पुण्य और पाप के विकार प्रवेश करते हैं। जैसे अहिंसा, सत्य आदि शुभ कर्मों से पुण्य और हिंसा, असत्य आदि अशुभ कर्मों से पाप के विकार जीव में प्रवेश करते हैं। इन शुभ और अशुभ कर्मों से उत्पन्न विकारों का जीव में प्रवेश करना ही आश्रव कहलाता है। पुण्य और पाप दोनों का आश्रव जीव के लिए बंधनकारी है। ऐसे बंधनकारी आश्रव के स्वरूप का बार बार चिंतन करना ही आश्रव भावना है। इस प्रकार का चिंतन जीव को पुण्य और पाप से ऊपर उठकर अनासक्त होने और आत्मस्वरूप के ध्यान में लगने के लिए प्रेरित करता है। आत्मस्वरूप के ध्यान से पाप पुण्य का प्रवाह या आश्रव रुक जाता है, जो कर्मों से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है। आश्रव के संबंध में बतलाते हुए जिन वाणी में कहा गया है, कर्म पुण्य तथा पाप रूप से 2 प्रकार का होता है, उसके कारण भी 2 प्रकार के हैं, प्रशस्त यानी शुभ और इतर अर्थात अप्रशस्त यानी अशुभ। मंद कषाय यानी अल्प विकार रूप परिणाम प्रशस्त और तीव्र कषाय रूप परिणाम अप्रशस्त कर्माश्रव के कारण है। शुभ चंद्राचार्य ने शुभ और अशुभ कर्मों के आश्रव को इन शब्दों में स्पष्ट किया है। जैसे समुद्र में प्राप्त हुआ जहाज छिद्रों से जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव शुभ अशुभ योग रूप छिद्रों से मन वचन काय से शुभ अशुभ कर्मों को ग्रहण करता है। संक्षेप में, बंधनकारी कर्मों का जीव में प्रवेश करना ही आश्रव है। इस बात का बार बार चिंतन करना और इस बात को भली भांति चित्त में बिठा लेना ही आश्रव भावना है। यह भावना जीव को बंधनकारी कर्मों से बचे रहने के लिए सजग करती है। 8. संवर भावना। तत्वार्थादिगम सूत्र के अनुसार कर्मों के आश्रव यानी बहाव का निरोध करना यानी रोकना ही संवर है। आश्रव निरोधा संवरः
हम जो भी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं वे पहले हमारे चित्त में शुभ या अशुभ भाव के रूप में उठते हैं। तब हम काय, वचन और मन द्वारा उन भावों को कार्य रूप देते हैं। इसके अनुसार संवर के दो भेद किए जाते हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। जीव के वे भाव जो कर्मों के आश्रव को रोकने वाले होते हैं उन्हें भाव संवर कहते हैं, और उन भावों के अनुसार नए कर्मों का आत्मा में प्रवेश रुक जाना द्रव्य संवर कहलाता है। जैन धर्म में कर्मों के आश्रव को रोकने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं, जैसे राग द्वेष को दूर करने के लिए सत्पुरुषों या महात्माओं की जीवनचर्या का स्मरण करना, दूसरों को पीड़ा न पहुंचाने के उद्देश्य से सावधानी से चलना फिरना, संयम पूर्वक रहना आदि। इस प्रकार नए बंधनकारी कर्मों का अपने अंदर प्रवेश न होने देने के लिए अंदर और बाहर से पूर्ण सतर्क और सचेष्ट बने रहना ही संवर भावना का वास्तविक लक्ष्य है। इसे ज्ञानार्णव में इस प्रकार समझाया गया है। समस्त आश्रवों के निरोध को संवर कहा है। वह द्रव्य संवर तथा भाव संवर के भेद से दो प्रकार का है। जिस प्रकार युद्ध के संकट में भले प्रकार से सजा हुआ वीर पुरुष वाणों से नहीं भिदता है, उसी प्रकार संसार की कारण रूप क्रियाओं से विरति रूप संवर वाला संयमी मुनि भी असंयम रूप वाणों से नहीं भिदता है। जिस कारण से आश्रव हो उसके प्रतिपक्षी यानी विरोधी भावों से उसे रोकना चाहिए। क्रोध कषाय का तो क्षमा शत्रु है तथा मान कषाय का मृदु भाव यानी कोमल भाव, माया कषाय का ऋजु भाव यानी सरल भाव और लोभ कषाय का परिग्रह त्याग भाव। इस प्रकार अनुक्रम से यानी क्रमानुसार शत्रु जानने चाहिए। जो योगी ध्यानी मुनि हैं वे निरंतर समभावों से अथवा निर्ममत्व से राग द्वेष का निराकरण यानी परास्त करते रहते हैं तथा सम्यक दर्शन के योग से मिथ्यात्व रूप भावों को नष्ट कर देते हैं। संवर करने में तत्पर संयमी और निशंक मुनि असंयम रूपी विष के यानी जहर के उद्गार यानी उफान को संयम रूपी अमृतमय जलों से दूर कर देते हैं। जैसे चतुर द्वारपाल मैले तथा असभ्य जनों को घर में प्रवेश नहीं करने देता, उसी प्रकार समीचीन यानी शुद्ध बुद्धि पाप बुद्धि को हृदय में फटकने नहीं देती। इसका संक्षिप्त आशय यह है कि आत्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल रही है। इस कारण आश्रव रूप भावों से कर्मों को बांधती है, और जब यह अपने स्वरूप को जानकर उसमें लीन होती है तब यह संवर रूप होकर आगामी यानी आने वाले कर्मबंध को रोकती है। इंद्रियों के विषयों के प्रति राग ना रखने या उनसे अनासक्त रहने से आत्मा में किसी भी नए कर्म का प्रवेश नहीं होता। संवर का यही वास्तविक अर्थ है। नए कर्मों से आत्मा को बचाने या ढके रखने के लिए संवर मानो एक कवच है। इसी भाव को जिन वाणी में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। जो मुनि इंद्रियों के विषय से विरक्त होकर मनोहर इंद्रिय विषयों से आत्मा को सदैव संवृत यानी ढका हुआ अर्थात सुरक्षित रखते हैं, उसके स्पष्ट संवर भावना है। 9. निर्जरा भावना। निर्जरा का अर्थ है कर्मों का जल जाना या झड़ जाना। कर्म ही संसार के बीज हैं। जैसा कि हमने अभी देखा है, संवर द्वारा नए कर्म आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाते। निर्जरा द्वारा आत्मा के समस्त संचित कर्म जल जाते हैं। इस प्रकार संवर और निर्जरा द्वारा सभी कर्मों से छुटकारा पाकर आत्मा सदा के लिए मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेती है। निर्जरा के दो भेद बताए गए हैं। एक सविपाक निर्जरा अर्थात आत्मा में संचित कर्मों का अपना फल देकर स्वयं जल जाना या झड़ जाना। 2 अविपाक निर्जरा अर्थात संचित कर्मों को पारमार्थिक साधना द्वारा जलाकर नष्ट कर देना। इन दोनों भेदों को स्पष्ट करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा गया है, यह निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा, दूसरी अविपाक निर्जरा। पूर्व संचित कर्मों की स्थिति पूर्ण होकर
उनके रस यानी फल देकर स्वयं झड़ जाने को सविपाक निर्जरा कहते हैं। और तपश्चर्या परिशः विजय आदि यानी भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि को स्थिर भाव से सहन करने में सफलता के द्वारा कर्मों की स्थिति पूरी किए बिना ही झड़ जाने को अविपाक निर्जरा कहते हैं। आम्रफल का वृक्ष में लगे हुए काल पाकर स्वयं पक जाना सविपाक निर्जरा का, और पदार्थ विशेष में दबाकर गर्मी के द्वारा पकाया जाना अविपाक निर्जरा का उदाहरण है। सविपाक निर्जरा संपूर्ण संसारी जीवों के होती है, परंतु अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि सत्पुरुषों तथा व्रतधारियों के ही होती है। निर्जरा स्वरूप का इस प्रकार चिंतवन करना निर्जरानुप्रेक्षा है। ज्ञानार्णव में निर्जरा भावना के इन दोनों भेदों को इन शब्दों में समझाया गया है। यह निर्जरा जीवों को सकाम और अकाम दो प्रकार की होती है। इनमें से पहली सकाम निर्जरा यानी अविपाक निर्जरा तो मुनियों को होती है, और अकाम निर्जरा यानी सविपाक निर्जरा समस्त जीवों को होती है। यद्यपि कर्म अनादिकाल से जीव के साथ लगे हुए हैं, तथापि वे ध्यान रूपी अग्नि से स्पर्श होने पर तत्काल ही क्षय हो जाते हैं। उनके क्षय होने से जैसे अग्नि के ताप से सुवर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह प्राणी भी कर्म नष्ट होकर शुद्ध यानी मुक्त हो जाता है। स्थिर भाव से अपने अंतर में आत्मस्वरूप का ध्यान करने से ही उत्तम निर्जरा होती है, जिन वाणी में स्पष्ट कहा गया है, जो मुनि समता भावरूप सुख में लीन होकर आत्मा का स्मरण करता है तथा इंद्रियों और कषायों को जीत लेता है, उसके उत्कृष्ट यानी उत्तम निर्जरा होती है। इस प्रकार संवर द्वारा नए कर्मों का प्रवाह रुक जाने और निर्जरा द्वारा सभी संचित कर्मों के नष्ट हो जाने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 10. लोक भावना। जहाँ जीव और अजीव यानी अचेतन पदार्थों का निवास है, उसे लोक कहते हैं। इस लोक में आत्मा को छोड़ अन्य सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। वे सभी समय की सीमा में हैं और किसी विशेष समय पर उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। एकमात्र आत्मा ही नित्य पदार्थ है, जो सभी सांसारिक पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है। इसे भली भांति समझते हुए साधक को सभी सांसारिक पदार्थों के प्रति ममता या अपनेपन का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार लोक के यथार्थ स्वरूप का बार बार स्मरण और चिंतन करना ही लोक भावना है। यह भावना आत्मस्वरूप का ध्यान करने में बहुत ही सहायक होती है। ज्ञानार्णव में लोक भावना को इस प्रकार समझाया गया है। जितने आकाश में जीवादिक चेतन अचेतन पदार्थ ज्ञानी पुरुषों ने देखे हैं, सो तो लोक है। उसके बाह्य जो केवल मात्र आकाश है, उसे अलोक व अलोकाकाश कहते हैं। इस लोक में ये सब प्राणी नाना गतियों में संस्थित रहते हुए अपने अपने कर्म रूपी फांसी के वशीभूत होकर मरते तथा उपजते रहते हैं। इस भावना का संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि यह लोक जीवादिक द्रव्यों की रचना है। जो समस्त द्रव्य अपने अपने स्वभाव को लिए हुए भिन्न भिन्न तिष्ठते यानी विराजमान है, उनमें आप एक आत्मद्रव्य है। उसका स्वरूप यथार्थ जानकर अन्य पदार्थों से ममता छोड़ के आत्मभावन यानी आत्मचिंतन करना ही परमार्थ है। व्यवहार से समस्त द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए, जिससे मिथ्या श्रद्धान दूर हो जाता है। इस प्रकार लोक भावना का चिंतन करना चाहिए। इन कथनों से स्पष्ट है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली सांसारिक वस्तुओं को आत्मा से भिन्न समझते हुए उनके प्रति मोह और ममता का त्याग कर समभाव से आंतरिक ध्यान कर आत्मस्वरूप का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। यही लोक भावना का उद्देश्य है। 11. बौद्धि दुर्लभ भावना। संसार के असंख्य जीवों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अनेक योनियों में भटकने के बाद अत्यंत कठिनाई से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में भी
पांचों इंद्रियों और सुंदर बुद्धि से युक्त होना और फिर सुसंगति और सुअवसर प्राप्त करना दुर्लभ है। ऐसे मनुष्यों में भी वे साधक अत्यंत दुर्लभ हैं जो आलस और सुस्ती को छोड़ पूर्ण तत्परता के साथ बोधि यानी परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। यह बोधि ही मोक्ष का साधन या मार्ग है। इस तथ्य का बार बार चिंतन करना कि बोधि ही दुर्लभ से दुर्लभ पदार्थ है और एकमात्र मनुष्य जीवन में ही इसकी प्राप्ति हो सकती है, बोधि दुर्लभ भावना कही जाती है। यह भावना आलस और असावधानी को त्यागने और पूर्ण तत्परता के साथ बोधि प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहने की प्रेरणा देती है। शुभ चंद्राचार्य ने बोधि दुर्लभ भावना को इस प्रकार समझाया है। यह जो बोधि अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप रत्नत्रय है, संसार रूपी समुद्र में प्राप्त होना सुगम नहीं है, किंतु अत्यंत दुर्लभ्य है। इसको पाकर भी जो खो बैठते हैं, उनको हाथ में रखे हुए रत्न को बड़े समुद्र में डाल देने पर जैसे फिर मिलना कठिन है, उसी प्रकार सम्यक रत्नत्रय का पाना दुर्लभ है। जिन वाणी में भी इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में अत्यंत दुर्लभ बोधि अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र को अपनाने पर बल देते हुए कहा गया है, इस प्रकार इस मनुष्य गति को दुर्लभ से भी अति दुर्लभ जानकर और उसी प्रकार दर्शन ज्ञान तथा चारित्र को भी दुर्लभ से दुर्लभ समझकर दर्शन ज्ञान चरित्र इन तीनों का बड़ा आदर कीजिए। इस परम दुर्लभ बोधि या सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को ही मोक्ष का मार्ग कहा गया है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है। 12 धर्म भावना। सर्वज्ञ देव ने जीवों के उद्धार के लिए उन्हें धर्म का उपदेश दिया है। धर्म के संरक्षण में ही जीवों के उपकार के लिए सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नियमित रूप से अपना अपना कार्य करते हैं। धर्म इस लोक में जीव की रक्षा करता है और परलोक में मोक्ष रूपी अमृत प्रदान करता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को दृढ़ता से अहिंसा सत्य आदि धर्म के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म के स्वरूप महिमा और फल को यथार्थ रूप से समझते हुए इसका बार बार चिंतन करना ही धर्म भावना है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसे संक्षिप्त रूप में इस प्रकार समझाया गया है। यह सर्वज्ञ प्रणीत यानी सर्वज्ञ द्वारा रचित जैन धर्म अहिंसा लक्षण युक्त है। सत्य शौच ब्रह्मचर्य आदि इसके अंग हैं। इनकी अप्राप्ति से जीव अनादि संसार में परिभ्रमण करता है, पाप के विपाक से दुखी होता है, परंतु इसकी प्राप्ति से अनेक सांसारिक संपदाओं का भोग करके मुक्ति प्राप्ति से सुखी होता है। इस प्रकार चिंतवन करने को धर्मानुप्रेक्षा यानी धर्म भावना कहते हैं। धर्म भावना के विषय में कुछ अधिक विस्तार के साथ बतलाते हुए ज्ञानार्णव में कहा गया है, धर्म कष्ट के आने पर समस्त जगत के त्रस्थावर यानी चलने और ना चलने वाले जीवों की रक्षा करता है और सुख रूपी अमृत के प्रवाह से समस्त जगत को तृप्त करता है। मेघ पवन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समुद्र और इंद्र ये संपूर्ण पदार्थ जगत के उपकार रूप प्रवर्तते यानी संचालित होते हैं और वे सब ही धर्म द्वारा रक्षा किए हुए प्रवर्तते हैं। धर्म के बिना ये कोई भी उपकारी नहीं होते हैं। धर्म परलोक में प्राणी के साथ जाता है, उसकी रक्षा करता है, नियम से उसका हित करता है तथा संसार रूपी कर्दम यानी कीचड़ से उसे निकालकर निर्मल मोक्ष मार्ग में स्थापन करता है। इस जगत में धर्म के समान अन्य कोई समस्त प्रकार के अभ्युदय का साधक नहीं है। यह मनोवांछित संपदा का देने वाला है। आनंद रूपी वृक्ष का कंद यानी मूल है, अर्थात आनंद के अंकुर इससे ही उत्पन्न होते हैं
तथा हित रूप पूजनीय और मोक्ष का देने वाला भी यही है। धर्म को 10 अंगों वाला कहा जाता है। इन 10 अंगों का उल्लेख ज्ञानार्णव में इस प्रकार किया गया है। 1. क्षमा, 2. मार्दव, 3. शौच, 4. आर्जव, 5. सत्य, 6. संयम, 7. ब्रह्मचर्य, 8. तप, 9. त्याग और 10. आकिंचन्य। ये 10 प्रकार के धर्म हैं। इस ऑडियो पुस्तक के दूसरे अध्याय में धर्म के स्वरूप को विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। धर्म की भावना सदा चित्त में बनी रहनी चाहिए, तभी साधक अधर्म से बचकर दृढ़ता से धर्म के नियमों का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इन 12 भावनाओं के निरंतर चिंतन से संसार, शरीर और इंद्रियों के भोगों से चित्त उदासीन होता है, आत्मनिर्मलता प्रकट होती है और वैराग्य भाव की वृद्धि होती है। ज्ञानार्णव में इन भावनाओं के अभ्यास का फल बताते हुए कहा गया है, इन 12 भावनाओं के निरंतर अभ्यास करने से पुरुषों के हृदय में क्रोध, मान, माया आदि कषाय रूप अग्नि बुझ जाती है तथा पर द्रव्यों के प्रति राग भाव गल जाता है और अज्ञान रूप अंधकार का विलय यानी नाश होकर ज्ञान रूप दीपक का प्रकाश होता है। जब तक जीव की संसार के प्रति आसक्ति रहती है, तब तक उसका अंतर में ध्यान लगना कठिन है और ध्यान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। 12 भावनाओं के चिंतन से ध्यान में रुचि होती है और ध्यान द्वारा केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता के प्रकट होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवती आराधना मूल में स्पष्ट कहा गया है, धर्म ध्यान में जो प्रवृत्ति करता है उसकी ये 12 अनुप्रेक्षा यानी 12 भावनाएं आधार रूप हैं। इसीलिए जिन वाणी में 12 भावनाओं का उल्लेख कर यह निश्चित उपदेश दिया गया है, इनको यानी 12 भावनाओं को समझकर नित्य प्रति मन, वचन और काय की शुद्धि सहित इनकी भावना कीजिए। ध्यान को स्थिर बनाने वाली भावनाएं। परमार्थ की साधना में लगे साधक के लिए अपने ध्यान को स्थिर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। वह जिस वातावरण में और जिन लोगों के बीच रहता है, उनसे वह किसी न किसी प्रकार से अवश्य प्रभावित होता है। संसार के सुखी, दुखी, गुणी या पुण्यात्मा और पापी सभी जीवों के प्रति मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, पर ध्यान या समाधि की साधना करने वाले साधक के चित्त में किसी भी परिस्थिति में किसी के भी प्रति तीव्र प्रतिक्रिया के उठने से विघ्न पैदा होता है। यदि विभिन्न परिस्थितियों में पड़े जीवों के प्रति पूरी कठोरता अपना ली जाए और उनकी बिल्कुल उपेक्षा कर देने का विचार किया जाए, तो ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है और ऐसी कठोरता मनुष्य के लिए उचित भी नहीं है। ऐसी स्थिति में साधक विभिन्न परिस्थितियों में अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? अपने चित्त को संतुलित रखे बिना वह अपने ध्यान को स्थिर कैसे रख सकता है? ध्यान की स्थिरता के लिए आवश्यक शांति, समता और मृदुता को वह कैसे प्राप्त कर सकता है? इन समस्याओं का समाधान क्या है? अर्थात शांत चित्त होकर ध्यान को कैसे स्थिर रखा जा सकता है? जैन धर्म में इसके लिए मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य नामक 4 भावनाओं का निरंतर अभ्यास करने का उपदेश दिया गया है। तत्वार्थादिगम सूत्र में इन भावनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक कलिश्यमान विनेषु। अर्थात प्राणी मात्र में मैत्री, अपने से अधिक गुण वालों में प्रमोद, कलिश्यमान यानी दुखित या पीड़ित जीवों में करुणा भाव और अविनय यानी धर्म में रुचि ना रखने वाले दुष्ट या उजड़ जीवों में माध्यस्थ्य यानी उदासीन भावना करनी चाहिए।
ज्ञानार्णव में भी इन भावनाओं के चिंतन करने का उपदेश इन शब्दों में दिया गया है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, इन 4 भावनाओं को पुराण पुरुषों ने यानी तीर्थंकरादिकों ने आश्रित किया है, अर्थात इनका सहारा लिया है। इस कारण धन्य है, प्रशंसनीय है, सो धर्म ध्यान की सिद्धि के लिए इन 4 भावनाओं को चित्त में ध्यावना चाहिए। पहली भावना मैत्री का अर्थ है समस्त प्राणी मात्र को अपने समान समझते हुए अपने चित्त में सदा यह चाह बनाए रखना कि सभी प्राणी दुख से बचे रहें और सुख को प्राप्त करें। ज्ञानार्णव में मैत्री भावना को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। इस मैत्री भावना में ऐसी भावना रहे कि ये सब जीव कष्ट आपदाओं से वर्जित हो जियो तथा वैर पाप अपमान को छोड़कर सुख को प्राप्त हो। इस प्रकार की भावना को मैत्री भावना कहते हैं। इसी भाव को व्यक्त करते हुए जैन धर्मामृत में मैत्री भावना को इस प्रकार समझाया गया है। सर्वे अपि सुखिना सन्तु, सन्तु सर्वे निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमापनुयात्, मा कार्षित् को अपि पापानि, मा च भूत को अपि दुःखितः, मुच्यतां जगदपयेषा मतिर्मैत्री निगद्यते। संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी रोग रहित हों, सभी जीव आनंद से रहें और नित्य नए कल्याणों को देखें। कोई भी जीव दुख को प्राप्त ना हो, कोई भी प्राणी पापों को ना करे और यह सारा संसार दुखों से छूटे। इस प्रकार से विचार करने को मैत्री भावना कहते हैं। दूसरी भावना को प्रमोद यानी मुदिता कहा गया है। संसार में जो मनुष्य सदाचार, पारमार्थिक साधना या अन्य किसी भी गुण में अपने से बढ़कर हों, उनके प्रति कभी भी ईर्ष्या और द्वेष की भावना ना रखकर सदा उनके प्रति भक्ति और अनुराग का भाव रखकर अपने अंतर में प्रसन्नता का अनुभव करना ही प्रमोद की भावना है। इस भावना को ज्ञानार्णव में इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है। जो पुरुष तप, शास्त्राध्ययन और यम नियमादिक में उद्यम युक्त चित्त वाले हैं तथा ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, इंद्रिय, मन और कषायों को जीतने वाले हैं तथा स्वतत्वाभ्यास करने में चतुर हैं, जगत को चमत्कृत करने वाले चारित्र से जिनकी आत्मा अधिष्ठित यानी प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुषों के गुणों में प्रमोद का यानी हर्ष का होना सोमुदिता या प्रमोद भावना है। तीसरी भावना को कारुण्य यानी करुणा भावना कहते हैं। परमार्थ के साधक को कोमल चित्त होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह संसार के दुखों की तीव्रता को भली भांति समझ सकता है और उनसे छुटकारा पाने के उपाय में दृढ़ता से लग सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने समान ही दूसरों के दुखों के प्रति भी गहरी सहानुभूति होती है और वह उन पर दया कर उनका उद्धार करना चाहता है। उसके चित्त में जीवों के प्रति करुणा का भाव और उनके उद्धार की भावना का होना ही करुणा भावना कहलाती है। ज्ञानार्णव में इसे इस प्रकार समझाया गया है। जो जीव दीनता से तथा शोक, भय, रोग आदि की पीड़ा से दुखित हों, पीड़ित हों तथा वध यानी घात बंधन सहित रोके हुए हों अथवा अपने जीवन की वांछा यानी इच्छा करते हुए कि कोई हमको बचाओ ऐसी दीन प्रार्थना करने वाले हों तथा क्षुधा, तृषा, खेद यानी भूख, प्यास, दुख आदिक से पीड़ित हों तथा शीत, उष्णतादिक से पीड़ित हों तथा निर्दय पुरुषों की निर्दयता से रोके हुए यानी पीड़ित किए हुए मरण के दुख को प्राप्त हों। इस प्रकार दुखी जीवों को देखने सुनने से उनके दुख दूर करने के उपाय करने की बुद्धि हो, उसे करुणा नाम की भावना कहते हैं। चौथी भावना को माध्यस्थ्य भावना कहते हैं। जो लोग अनेक प्रकार की विषय वासनाओं में बुरी तरह लिप्त हैं, सबके साथ सदा दुष्टता का व्यवहार करते हैं, सबको सताना
या कष्ट देना ही जिनका स्वभाव है, जो अपने कल्याण की बात सुनने को भी तैयार नहीं है और अकारण परमात्मा स्वरूप जिनेंद्र देव, सद्गुरु और सद्ग्रंथों की निंदा करते हैं, उन्हें समझाने बुझाने की चेष्टा करना पत्थर पर तीर मारने के समान ही निष्फल है। वैसी स्थिति में उन्हें समझाना या किसी प्रकार छेड़ना अपने आप को व्यर्थ ही संकट में डालना है। उनके प्रति व्यर्थ चिंता करने या परेशान होने से कोई लाभ नहीं। इसलिए परमार्थ के साधक को उनके प्रति राग द्वेष ना कर तटस्थता या उदासीनता का भाव अपनाना ही उचित है। इस उदासीनता की भावना को ही मध्यस्थ्य भावना कहते हैं। ज्ञानार्णव में इस भावना को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। जो प्राणी क्रोधी हो, निर्दय व क्रूर कर्मी हो, मांस, मद्य और पर स्त्री में लुब्ध यानी लंपट तथा आसक्त व्यसनी हो और अत्यंत पापी हों तथा देवशास्त्र गुरुओं के समूह की निंदा करने वाले और अपनी प्रशंसा करने वाले हों तथा नास्तिक हों, ऐसे जीवों में राग द्वेष रहित मध्यस्थ भाव होना सो उपेक्षा कहा है। उपेक्षा नाम उदासीनता यानी वीतरागता का है, सो यही मध्यस्थ भावना है। इन चारों भावनाओं को नाथूराम डोंगरीय जैन ने बड़े ही संक्षिप्त रूप में सरल और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, सत्वेषु मैत्रीम गणीषु प्रमोदम, कलिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विद्धातु देव। अर्थात मनुष्य सोचे कि भगवान संसार के संपूर्ण प्राणियों से मित्रता, गुणी पुरुषों को देखकर प्रसन्नता, दुखी जीवों पर दयाद्रता और अकारण द्वेष करने वालों या दुष्ट जीवों पर माध्यस्थता अर्थात न राग न द्वेष मेरी आत्मा निरंतर धारण करे। प्रत्येक व्यक्ति का मनुष्यता के नाते यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि वह जीवन की पहले की गई चर्या और भावनाओं को अपने जीवन में अवश्य उतारे। इन चारों भावनाओं को प्राचीन भारतीय परंपरा में प्रायः सर्वसम्मति से धार्मिक आचार विचार का आवश्यक अंग, मार्गदर्शक और धर्म ध्यान की आधारशिला माना गया है। जैन धर्म के ही समान बौद्ध धर्म और पतंजल योग में भी इन चारों भावनाओं की शिक्षा दी गई है। पतंजलि के योग सूत्र में इन्हीं भावनाओं का उल्लेख मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के नाम से किया गया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। अर्थात सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापी जीवों के प्रति क्रमशः मित्रता, करुणा यानी दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना करने से चित्त में निर्मलता आती है। निश्चय ही ये भावनाएं साधक के लिए बहुत उपयोगी हैं। क्रोध, मान, माया आदि चित्त के विकारों को हटाकर ये आत्मा को निर्मल बनाती, अंतर में प्रकाश उत्पन्न करती, संसार के प्रति मोह को दूर करती और ध्यान को स्थिर बनाती हैं। ध्यान या समाधि द्वारा ही तो अंत में जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि इस अध्याय में वर्णित भावनाओं का समुचित अभ्यास अभ्यासी के वैराग्य भाव को बढ़ाने और ध्यान को स्थिर करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होता है।